My dear student, good morning. Today we will discuss the around of air. Today my topic is pollutants in the air. Besides the natural combination of gases, water vapors and dust particles, the atmosphere continuously receives man-made substances of both solid and gaseous nature, largely due to multiple human activity. बच्चों, अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो हमारा जो है इसमें प्राकृतिक जो कॉम्बिनेशन होता है गैसेस का, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल का, द एटमॉस्फेयर जो वातावरण में वो कंटिन्यूसली लगातार जो है प्राप्त करता है मैन मेड मानव निर्मित कुछ ऐसे सब्सटेंसेस और कुछ ऐसे पदार्थ जो सॉलिड एंड गैसियस अवस्था में होते हैं प्रकृति के अंतर्गत एक वृत्त स्तर पर ड्यू टू द मल्टीपल ह्यूमन एक्टिविटी जो मानव द्वारा जो है अनेक जो है गतिविधियों द्वारा बनाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्लाइंग automobiles in cities release gaseous pollutant like carbon monoxides, sulfur dioxide and lead particles. बच्चों, आपने देखा होगा कि उदाहरण के तौर पर जो शहरों के अंतर्गत जो हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं, ये जो है बहुत अधिक मात्रा में जो हो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और लीड जैसे पार्टिकल्स को जो है ये रिलीज करते हैं, निकालते हैं, उत्सर्जित करते हैं, क्योजिंग एयर पोल्यूशन जिससे हमारा जो है वायु प्रदूषण होता है. इन टर्म्स इज ए क्योज ऑफ सेवरल डिजीज जिसके कारण ये जो है टर्न हो जाता है, बदल जाता है, डिफरेंट जो तरह की हमारी जो बीमारी को कारण हो जाता है. द स्मोक पार्टिकल्स व्हेन कंबाइंड विद फॉग एंड स्मोक, जहाँ कुछ हमारे स्मोक पार्टिकल्स जब वे मिल जाते हैं फॉग के साथ में तो वो अवस्था स्मोक कहलाती है. क्योजिंग सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, और उससे हमारी कुछ गंभीर जो है स्वास्थ्य संबंधी जो प्रॉब्लम हो जाती हैं, लाइक इरिटेशन इन आइज, आँखों में खुजलीपन आदि वगैरह, स्किन डिजीज़, त्वचा रोग, रेस्पिरेटरी डिजीज़, सांस लेने संबंधित कुछ हमारी बीमारियां आदि. ओकेजनली वोल्केनिक इरप्शंस इन सम कंट्रीज आल्सो ऐड सॉलिड एंड गैसियस सब्सटेंसेस इन लार्ज क्वांटिटी टू द एटमॉस्फेयर. और कुछ ऐसे हमारे कुछ देशों के अंतर्गत जो हमारी वोल्केनिक इरप्शंस होती हैं, जो हमारी ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं, वो भी जो है मतलब ऐड कर देते हैं कुछ ऐसे पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में हमारे वातावरण के अंतर्गत जो सॉलिड ठोस और गैसियस अवस्था में होते हैं. समटाइम्स फॉरेस्ट फायर्स ऐड पोल्यूटेंट एंड, कुछ समय जो है जो हमारे जंगलों में जो आग लग जाती है वो भी इसमें पोल्यूटेंट को ऐड कर देती है. एंड क्योज फॉर द डैमेज टू द एटमॉस्फेयर, उससे भी जो है हमारे जो है वातावरण को डैमेज नुकसान होने का खतरा बन जाता है. वी शुड हैव एन अवेयरनेस ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स, हम इन पोल्यूटेंट्स से किस प्रकार से अपने आप को जागरूक कर सकते हैं, सो दैट दे आर रिड्यूस इन द एटमॉस्फेयर, और हम इनको किस प्रकार से वातावरण में कम कर सकते हैं. एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, मोस्ट ऑफ द life forms on the earth exists in the lower part of the atmosphere. हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म्स, हमारे जीवन की बहुत अधिक ऐसी अवस्थाएं होती हैं जो हमारे पृथ्वी के ऊपर जो है लोअर पार्ट ऑफ द जो हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे नीचे का पार्ट होता है. ऑल्दो वी में नेवर फील, हम उन्हें कभी फील कर सकते हैं, कभी नहीं फील कर सकते. द प्रेशर और वेट ऑफ एयर, हम उनका दबाव और जो हवा का जो वेट है हम उसे कभी अनुभव नहीं कर सकते. ओवर अस बट इट कॉन्स्टेंटली प्रेसिस अप, लेकिन वह हमें जो है एक कॉन्स्टेंट रूप में हमें वो जो प्रेस करती है. दिस प्रेशर और वेट ऑफ एयर इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर.
यह जो प्रेशर, दबाव और वेट ऑफ एयर, हवा का जो वजन होता है, इसको मेजर्स किया जाता है। जो इंस्ट्रूमेंट हम जिसको यूज करते हैं वो हमारा बैरोमीटर कहलाता है। यानी कि वायु के दबाव को जो नापने में हम यंत्र यूज करते हैं उसे हम बैरोमीटर कहते हैं। द यूनिट ऑफ एयर प्रेशर इज नोन एज मिलीबार। जो हमारे जो है प्रेशर नापने की जो यूनिट होती है उसे हम मिलीबार के नाम से जानते हैं। द नॉर्मल एयर प्रेशर एट सी लेवल, जो हमारा सामान्य वायु का दबाव होता है समुद्र तल पर, इज वो 1013 मिलीबार होता है। यानी कि जो समुद्र तल के ऊपर वायु का जो समान दबाव होता है वो 1013 मिलीबार होता है। एज वी गो हायर ऑन द माउंटेन्स, जब हम ऊंचे पर्वतों पर जाते हैं और ट्रेवल इन एयर, और हवा में हम यात्रा करते हैं, वी नोटिस आवर ईयर्स पॉप्स। दिस इज़ ड्यू टू द ड्रॉप इन एयर टेम्परेचर। तो वहाँ हमारा जो है जब इन द एयर टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हमारा जो एयर जो है टेम्परेचर जो होता है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, वो हमारा जो वातावरणीय दबाव होता है वो कम हो जाता है। दिस वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारा वेरिएशन जो होता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में और एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर में, वो डिवाइड्स करता है एटमॉस्फेयर इन डिफरेंट एयर। तो जो हमारे वातावरण को विभिन्न लेयर्स में, परतों में उसको डिवाइड करता है। विंड इन एन एरिया वेयर टेम्परेचर राइजेज हाई, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ हमारा तापक्रम बढ़ता चला जाता है। द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेज अपवर्ड, जब हवा हमारी गर्म हो जाती है तो वह ऊपर की ओर उड़ जाती है। दिस क्योज फॉल इन एयर प्रेशर, तो इसका कारण जो होता है वो एयर प्रेशर का गिरना होता है। एंड द एरिया सो बिकम्स लो प्रेशर एरिया, तो वो हमारा एरिया जो है कम दबाव वाला एरिया हो जाता है, जिसको हम लो प्रेशर एरिया के नाम से जानते हैं। यानी कि किसी भी एरिया में जब हमारी हवाएं गर्म हो जाती हैं तो हवा गर्म होने के बाद में वो उड़ जाती है, यानी कि ऊपर की तरफ चली जाती है। तो वो क्षेत्र जहाँ से हवा हमारी ऊपर की तरफ चली जाती है तो वहाँ हमारा जो मतलब प्रेशर जो होता है तो उसे या उस क्षेत्र के हम जो है लो प्रेशर एरिया के नाम से जानते हैं। द स्पेस वेकेटेड बाई हॉट एयर इज रिप्लेस्ड बाई कोल्ड, और जो स्पेस हमारा वैकेट हो जाता है हॉट एयर के कारण वो रिप्लेस हो जाता है बाई कोल्ड, ठंडे कारण। डेंसर एयर ऑफ द सराउंडिंग हाई प्रेशर एरिया एंड दिस फ्लो और मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड, और जब इस फ्लो और मूवमेंट को हम जो है एयर की जो एयर होती है उसे हम विंड के नाम से जानते हैं। सो विंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। बच्चों, हमेशा जो हवा होती है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर चलती है या बहती है। द फेनोमेनन ऑफ मानसून इज ए गुड एग्जाम्पल, और जो मानसून का हमारा एक अच्छा उदाहरण है ऑफ सच सीजनल विंड्स, कुछ हमारी मौसमी हवाएं होती हैं। दिस चेंज इज क्योज ड्यू टू द अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, और यह बदलाव का एक कारण है जो हमारा अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, जो हमारी भूमि और पानी का जो है असमान गर्म होना, यही इसका एक कारण है। आवर कंट्री रिसीव्स मानसून रेंस, हमारा देश जो है मानसून रेंस को प्राप्त करता है। विच सपोर्ट आवर एग्रीकल्चर इकोनॉमी, जो हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करता है। सो आवर कंट्री इज वेरी मच डिपेंडेंट, सो हमारा देश बहुत अधिक निर्भर रहता है ऑन द मानसूनल रेनफॉल, जो मानसूनी बरसात होती है उस पर जो है हमारा देश ज़्यादा निर्भर रहता है, इसका यही कारण होता है। तो बच्चों, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर आर अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और जो प्रेशर जो होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है ऑन द अर्थ सरफेस के ऊपर जो हमारा धरातल होता है। हायर द टेम्परेचर लोअर इज एयर प्रेशर, जहाँ हायर टेम्परेचर होता है इसका मीन्स है कि वहाँ एयर प्रेशर लोअर होता है।
थैंक यू।